नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज देश के किसी राज्य की खबर की बात नहीं करेंगे, हम देश की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। जी हां, तुर्की में राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा था और उनके रिजल्ट अब आ चुके हैं और एर्दोगन तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एर्दोगन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने तुर्की में झंडे लहराकर, कार के हॉर्न बजाकर और नारेबाजी कर कर जबरदस्त जश्न मनाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने तुर्की के नए राष्ट्रपति बनने पर एर्दोगन को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी, टेलीफोन पर उनको शुभकामनाएं दी। नए राष्ट्रपति के तौर पर अब वो फिर से एक बार काबिज हो गए। हम आपको बता दें कि तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उनके सत्तावादी बदलावों को पलटने की चाहत रखने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी कमाल किलिचदारोग्लू को हराकर 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी की है। एर्दोगन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के दूसरे निर्णायक दौर में रविवार को, हम आपको बता रहे कि रविवार को 52% से अधिक मत अपने पक्ष में हासिल किए। इससे 2 सप्ताह पूर्व पहले दौर के चुनाव में वह जीत के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे दौर में उनको फेवर मिला, जिसके बाद दूसरे दौर का चुनाव कराना पड़ा। दूसरे दौर के चुनाव में तुर्की के मतदाताओं ने 6 दलों के गठबंधन और मध्यम मार्गी वामपंथी मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार के मुकाबले एक मजबूत और पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुके नेता को समर्थन देने का फैसला किया। बात हो रही है एर्दोगन की। उनको ये समर्थन दिया तुर्की के लोगों ने और दूसरे चरण में उनके फेवर में ये मतदान हुआ। एर्दोगन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में अब तुर्की को सेवा देंगे। इस तीसरे कार्यकाल में एर्दोगन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो गए और इस चुनाव के परिणाम का असर देश के बाहर भी महसूस किया जाएगा, ऐसा मानना है तुर्की के राजनीतिक विशेषज्ञों का। तुर्की यूरोप और एशिया दोनों के लिए काफी अहम देश है और यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभाता है। एर्दोगन को तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब आसमान छूती महंगाई से निपटना होगा और 50,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाले विनाशकारी भूकंप से प्रभावित देश में पुनर्निर्माण करना होगा। यह सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने होगी। 2014 में जब वो राष्ट्रपति बने थे देश में, इसके बाद इस्तांबुल और अंकारा में दिए अपने भाषणों में 69 वर्षीय मुस्लिम नेता एर्दोगन ने उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुनने के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा थैंक्स। वो 2028 तक अब सत्ता में रह गए। उन्होंने इस्तांबुल में अपने आवास के बाहर अपने समर्थक जनता से कहा, हमें उम्मीद है कि हम पिछले 21 साल की तरह इस बार भी आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। मतलब कि आपने जो हमें चुना है, हम आपके लिए कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि यहां पर जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन एर्दोगन फिर से एक बार अब चुनाव जीत चुके हैं। एर्दोगन मार्च 2003 से अगस्त 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके तुर्की के। वह अगस्त 2014 से लगातार राष्ट्रपति है। अंकारा में राष्ट्रपति भवन के बाहर उन्होंने कहा कि आज एकमात्र विजेता तुर्की है। पीएम मोदी ने एर्दोगन को जीत की बधाई दी, उनको फोन किया, शुभकामना दी। एर्दोगन विपक्ष ने लगाया बेईमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तुर्की में दूसरी सदी को तुर्की की सदी करार दिया गया है और इसके लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करना पड़ेगा। तुर्की इस साल अपनी शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। इस बीच खास तौर पर विपक्ष ने कहा कि यह चुनाव अब तक का सबसे अन्यायपूर्ण चुनाव रहा, जिसमें सभी सरकारी संसाधनों का एर्दोगन की मदद में लगाया गया और उनका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अंकारा में कहा, हम तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारे देश में असली लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि अपना वोट देने वाले 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को उन्होंने धन्यवाद कहा। मतलब विपक्ष ने कहा कि हम चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। तो अब यह बात साफ हो चुकी है कि तुर्की के नए राष्ट्रपति एर्दोगन हो गए। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया के लिए तुर्की महत्वपूर्ण देश है, नाटो का वो संगठन का सदस्य है और इसीलिए भारत ने भी तुर्की के नए राष्ट्रपति को बधाई दी है। ऐसी खबरें, ऐसी सुर्खियों के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।